चाइना और यूरोप ने अमेरिका को उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर वार करके हिला कर रख दिया है। सोयाबीन्स की खामोश जंग शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसी बैनुल-अक़वामी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ अमेरिका की मईशत को नहीं बल्कि दुनिया भर की मार्केट्स को हिला कर रख चुकी है। ये कहानी है एक छोटे से बीज की, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच होने वाली जंग की। हम बात कर रहे हैं सोयाबीन्स की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक ज़रूरी जिन्स यानी सोयाबीन्स इतनी अहमियत के हामिल क्यों है। तो आइए सब कुछ आसान ज़ुबान में आपको समझाते हैं। अंग्रेज़ी में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे एचलीस हील कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी ताकतवर इंसान या मुल्क की सबसे बड़ी कमज़ोरी। तो इस वक्त अमेरिका की तिजारत में ये एचलीस हील सबसे बड़ी कमज़ोरी सोयाबीन्स बन चुकी है। अब सोयाबीन्स अमेरिका की सबसे बड़ी ज़रूरी बरामद है। सिर्फ 2023 की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने 27 अरब डॉलर की सोयाबीन्स दूसरे ममालिक को बेची थी। यही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में 5 लाख से ज़ायद किसान सिर्फ सोया की काश्त से वाबस्ता हैं और तकरीबन 2.5 लाख लोग इस सनत में काम करते हैं। तो जब सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और चीन पर सख्त तजारती टैक्स यानी टैरिफ्स लगाए थे, जिनमें चीन पर 104% और यूरोपीय यूनियन पर 20% तक टैक्स शामिल थे, तो जवाब में दोनों ताकतों ने भी मनसूबाबंदी की। अब चीन ने अमेरिकी सोयाबीन्स पर 94% टैक्स लगा दिया है और यूरोप भी 25% इजाफी टैक्स लगाने जा रहा है। तो अब ज़रा सोचिए कि जब एक चीज़ की कीमत तकरीबन दुगनी हो जाएगी तो दुनिया की मंडी में वो कैसे मुकाबला करेगी। इसीलिए माहिरीन ये कह रहे हैं कि सोयाबीन्स अमेरिका का ऐसा कमज़ोर नुक्ता है यानी वीक पॉइंट है जहां चीन और यूरोप एक साथ वार कर रहे हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि चीन तो इतनी बड़ी मार्केट है तो क्या वो अमेरिका के बगैर चल सकेगा। तो उसका जवाब है हाँ, चीन ने पहले ही मुतबादिल तलाश कर लिया है। 2017 से जब पहला ट्रेड वॉर शुरू हुआ था तो चीन ने आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से ख़रीद कम कर दी थी और ब्राज़ील से ज़्यादा ख़रीदारी शुरू कर दी थी। अब आज सूरत हाल ये है कि ब्राज़ील चीन को 36 अरब डॉलर से ज़्यादा की सोया एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि अमेरिका सिर्फ 12 अरब डॉलर तक महदूद होकर रह गया है। तो अब आते हैं अमेरिका के किसानों की तरफ, जो कि इस ट्रेड वॉर से और सोयाबीन की ट्रेड वॉर से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अमेरिकी सोया किसानों की तंजीम ने सदर ट्रंप से ये अपील की है कि बराह करम चीन और यूरोप पर टैक्स हटाएं वरना हम तबाह हो जाएंगे। एक किसान हैं डेविड वॉल्टन, उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर ये तजारती जंग खरीफ की फसल तक जारी रही तो कई किसान दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि जब अमेरिकी सोया महंगी हो जाएगी तो दुनिया की मंडी में वो ब्राज़ील या अर्जेंटीना से मुकाबला नहीं कर पाएगी। सियासी तौर पर भी ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। सदर ट्रंप ने ये सारे टैक्सेस कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर बराह रास्त नाफिज किए हैं। तो अमेरिकी कांग्रेस के कुछ अरकान, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों एक कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत ट्रंप को हर नए टैक्स से पहले कांग्रेस को इत्तला देनी होगी और उनकी मंजूरी लेनी होगी। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ऐवान में अक्सरियत में है, इसलिए ये बिल पास होना मुश्किल है, लेकिन ये बात जाहिर करती है कि अंदरूनी सतह पर भी इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और चौंका देने वाली बात यह है कि यूरोप को सबसे ज़्यादा सोया अमेरिका की जिस रियासत से जाता है वो है रियासत लुइसियाना, और ये वही रियासत है जहाँ के नुमाइंदे हैं माइक जॉनसन, जो इस वक्त अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर भी हैं और सदर ट्रंप के बड़े हिमायती माने जाते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि उनके अपने किसान आज ख़तरे में हैं और वो अब भी कह रहे हैं कि आवाम को सदर पर भरोसा रखना चाहिए और ये कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। तो आखिर में सवाल ये कि क्या वाकई एक छोटा सा बीज सोयाबीन इतना ताकतवर हो गया है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर की मईशत को चैलेंज कर रहा है, और क्या चीन और यूरोप ने ट्रंप की मुआशी हिकमत अमली का सबसे कमज़ोर नुक्ता पहचान लिया है, और फिर क्या दुनिया भर के किसान, सारिफीन और सनतें इस खामोश जंग की कीमत चुकाएंगे। क्या ये तजारती पॉलिसियाँ वाकई अमरीकी मईशत के लिए फ़ायदेमंद होंगी या फिर अल्टीमेटली नुकसानदेह साबित होंगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।